उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट 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 उनके। जब से राहुल गांधी ने बोले हैं कि बिहार के लोगों में खटाखट रुपए जाएंगे, तब से बिहार के लोगों को पैसा कमाने की लत लग गई है। सबका सपना होता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, मेरे पास कार हो, मेरे पास घर हो, मैं ऐश की जिंदगी जीऊं। सही बिहार के एक मामला आया है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के जवकटिया गांव की आबादी करीब 13,000 है। इस गांव में पूरे देश से पैसों की बारिश होती है। यहाँ के बच्चों से लेकर बूढ़े लोग बैंक खाता खुलवाते हैं और खाते में खटाखट पैसे आते हैं। गांव के 300 युवा लड़के लग्जरी लाइफ जीते हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ के लोग कौन सा बिजनेस करते हैं। दरअसल बात यह है कि भारत नेपाल सीमा के इलाके तेजी से साइबर अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। पश्चिम चंपारण का जवकटिया गांव हाल ही के दिनों में साइबर फ्रॉड गिरोह के हब बन गया है। गिरोह के पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस की जांच जवकटिया गांव के आसपास केंद्रित हो गई है। न्यूज 18 टीम की तफ्तीश में कई खुलासे हुए हैं। NH 727 पर बसे इस गांव की आबादी करीब 13,000 है। यहाँ के लोग बैंक खाते खुलवाते हैं और उसे किराए पर दे देते हैं। 20 साल के लड़के काली कमाई से कार खरीद रहे हैं। लड़कियां भी साइबर ठगी की गैंग में शामिल होने लगी है। वो लड़कियां जिसे दुर्गा का रूप कहा जाता है, वो लड़कियां जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है, वो लड़कियां साइबर अपराध की गैंग में जुड़ गई है और बड़े बड़े कांड कर रही है, लोगों को पैसा उड़ा रही है। ऐसा ऐसा तो इस देश की लड़कियां कर रही है। अब लड़की को कैसे लोग देवी के रूप में देखेंगे, अब लड़कियों को लोग कैसे माता समझेंगे जो देश को लूटने के काम कर रही है। इस गांव में 8 साल पहले साइबर अपराध की दुनिया में एक युवक ने कदम रखा। देखते ही देखते इसे साइबर फ्रॉड का हब बना दिया। मझवलिया थाना के जवकटिया गांव में करीब 300 लोगों की साइबर अपराध में संलिप्तता सामने आई है। गिरोह के सदस्यता आसपास के युवकों को भी टीम में जोड़ रहे हैं। कटिहार साइबर पुलिस के हत्थे चढ़ा 24 साल के नेस्ताक आलम ने कटिहार पुलिस के हत्थे चढ़ा 24 साल के नेस्ताक अहमद ने पाकिस्तान को लेकर जो खुलासे किए थे, उसने सुरक्षा एजेंसियों को होश उड़ा दिए। नेस्ताक अहमद के साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम ईशा कुमारी मधुबन पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों के पास कई बैंकों के 16 ATM कार्ड पाए गए। करोड़ों बैंक के ट्रांजैक्शन के साक्ष्य मिले हैं। सैकड़ों बैंकों खातों की डिटेल, पैन कार्ड, 100 से अधिक बैंक QR कोड, पाकिस्तानी संपर्क वाले कई वर्चुअल मोबाइल नंबर इनके कब्जे से मिले थे। यह पाकिस्तानी अपराधियों के साथ मिलकर ठगी करते थे। जब मझवलिया पुलिस ने जवकटिया में 29 जून को एक घर की तलाशी ली तो मिंटू आलम और इम्तियाज आलम नामक 2 साइबर फ्रॉड 7 लाख कैश के साथ पकड़े गए थे। के पास में बैंकों के कई ATM और मोबाइल बरामद हुए। पूछताछ के बाद बेतिया पुलिस साइबर मझौलिया थाने अध्यक्ष को ये सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति, एक का नाम है मिंटू आलम, दूसरे का नाम है इम्तियाज आलम। सूचना मिली कि ये दोनों व्यक्ति अपने घर पे, जो जवकटिया ग्राम है इनका घर, वहाँ पे ये लोग साइबर ठगी का काम करते हैं। इनके पास जो है कि ATM, बहुत सारा फ़ोन, बहुत सारा सिम कार्ड अवेलेबल है। तो ये सूचना मिली तो थानाध्यक्ष ने मुझे इसके बारे में सूचित किया। हमारे निर्देश पे एक टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा जवकटिया हैरान की बात तब हो जाती है जब पुलिस वहां पर पूछती है कि गवाह कौन कौन से है, तो वहां पर एक भी गवाह नहीं मिलती है। करीब 117 खातों में रोक लगा दी गई है। जवकटिया से जुड़े भारतीय स्टेट बैंक के मझवलिया शाखा में करीब 117 खातों के संचालन पर रोक लगा दिया गया है। इन खातों से संदिग्ध लेन देन के बाद बैंक की ओर से कई कार्रवाई की गई है। इस गांव के खातों पर निगरानी चल रही है। गांव के लोगों का खाता अब कहीं नहीं खुल रहा है। लोग खाता खोलने से डर रहे हैं, कहीं मैं भी शिकार न हो जाऊं। गांव में साइबर फ्रॉड के तार इस कदर फैल गया है कि अब एक एक खाते पर पैरी नजर रखी जा रही है। गांव में कब कहां पुलिस पहुंच जाए यह भी तय नहीं है। बात यह है कि पैसा सब आखिर पाकिस्तान जाता कैसे हैं। ठगी से मिले पैसे को कई अकाउंट से निकाला जाता है, फिर नेपाली करेंसी में बदलकर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया जाता है। कई बार तो ठगी से मिले पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता है और इस प्रकार पुलिस को पैसों की ट्रेस नहीं मिल पाती है। 2019 में शाहिद उर्फ शाहिदा की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के बाद मझवलिया पुलिस इस गांव में पहुंची थी, तब पहली बार साइबर अपराध की कहानी सामने आई थी।
यूपी एटीएस ने भी बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के मझवलिया थाना क्षेत्र के जौकटिया वार्ड नंबर 1 के रहने वाले जियाउल हक का नाम सामने आया। जानकारी मिली कि आरोपी जियाउल हक सीधे तौर पर पाकिस्तान के एजेंटों के संपर्क में है। खुद की पहचान छिपाने के लिए नेपाल के सिम से व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर पुलिस को चकमा देता है। आज जौकटिया गांव जमताड़ा के बाद अब साइबर अपराध का बड़ा हब बन गया है। रवि जडेजा, आपकी आजादी, आपकी आवाज।